Hello friends, in today's discussion we are going to discuss places in news for the month March 2026। ये हमारा places in news का सेकंड वीडियो है फॉर द मंथ ऑफ द मार्च। दिस इज योर पार्ट सेकंड वीडियो जहाँ पे हम अपने 16 मार्च टू 31 मार्च के जितने भी प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट इज इन न्यूज एंड रिलेवेंट फॉर आवर एग्जाम ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, और जितने भी अदर आपके स्टेट पीसीएस होते हैं इसके लिए वीडियो रिलेवेंट होती है। बाकी आपने ये देखा होगा चैनल पे, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो आप चैनल से जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, एंड दोज हु आर वाचिंग अगेन एंड अगेन आपको चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी मिलती है जहाँ पे आपको डिस्कशन का फॉर्मेट पता होगा। हम उस प्लेस को तो पढ़ते हैं, जो भी प्लेसेस न्यूज होगा हम उस प्लेस के साथ साथ उसको मैप पे मार्क भी करते हैं, एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ दैट प्लेसेस न्यूज है उसको हम एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले अपने डिस्कशन को बिगिन करते हैं और अपने फर्स्ट प्लेसेस न्यूज को देखते हैं। एंड दिस इज योर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे ये नेम है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सेशन के बाद इसका पीडीएफ आपको नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। एंड यहाँ पे हमारा पहला प्लेस इन न्यूज क्या है? दिस इज योर उस्तलुगा पोर्ट। अब ये उस्तलुगा पोर्ट वाई इट इज इन द न्यूज, तो पहले इसका कंटेक्स्ट जान लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बाय यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने ये रसिया का जो हैंडल्ड उस्तलुगा पोर्ट है इन दी बाल्टिक रीजन, आपके बाल्टिक सी में ये उस्तलुगा पोर्ट लोकेट करता है, वेयर इन दी गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, कहाँ पे ये दिस योर उस्तलुगा पोर्ट आपका कहाँ पे है? बाल्टिक सी में है। कहाँ पे? बाल्टिक सी। जहाँ पे हुआ क्या है, ये रशिया का एक हैंडल्ड पोर्ट है जिसको यूक्रेन ने अभी डैमेज किया है। तो आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ी सी, फिर इसको प्लेस इन इसको मार्क करेंगे मैप पे। तो देखेंगे ये कहाँ पे है, लुगा बे विच इज इन दी गल्फ ऑफ फिनलैंड। एंड व्हाट इट इज, ये एक मल्टीपर्पज प्राइमरीली डीलिंग विद द एनर्जी रिसोर्स पोर्ट है, जो कि आपका सर्व करता है फाइनल पॉइंट ऑफ द बाल्टिक पाइपलाइन सिस्टम ऑफ द बीटीएस सेकेंड। तो ये एक हल्का सा कॉन्टेक्स्ट है कि इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, बस ये याद रखिए एनर्जी रिसोर्स को सप्लाई करने के लिए। और देखिए तो अदर पोर्ट ऑफ दी अदर पोर्ट्स इन रशिया कौन कौन से हैं, तो इसको आप देख सकते हैं ब्रीफली, ये नाम्स हैं। इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेंट पीटर्सबर्ग एंड दी व्लादिवोस्टॉक। तो ये सब हमारे कुछ अदर पोर्ट्स के नाम हैं। सो विद दैट हम इसको मार्क करते हैं अपने मैप में, देखते हैं ये कहाँ पे लोकेट करता है। तो पहले जानते हैं बड़ी एंटिटी को समझते हैं हम लोग। ये जो आपका सी है, दिस योर सी आई एम मार्किंग विद रेड, ये आपका कौन सा सी है? दिस सी इज आपकी ये वाटर बॉडी कौन सी है? बाल्टिक सी। अब इस बाल्टिक सी में डिफरेंट डिफरेंट आपके गल्फ्स हैं, तो उन गल्फ्स को मार्क करेंगे। आपका ये वाला गल्फ है क्या? दिस इज योर गल्फ ऑफ फिनलैंड, जहाँ पे हमारा सोल पर्पस है पढ़ने का और हमारी लोकेशन यहीं पे लोकेट करती है। दिस इज योर गल्फ ऑफ फिनलैंड। व्हाट इज दिस? दिस इज योर गल्फ ऑफ रिगा। यह किस नाम से जानी जाती है? ये गल्फ ऑफ रिगा नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे देखेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग एल्स बट योर गल्फ ऑफ बूतनिया। तो ये हमारा कौन सा गल्फ कहलाता है? गल्फ ऑफ बूतनिया कहलाता है। यहाँ पे देखिए बूतनिया से यहाँ पे दो दो गल्फ है, आपका भूतनिया है, एक बुतीनिया है। तो ये गल्फ से कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ पे गल्फ आपका लोकेट करता है? हमारे नॉर्थ अमेरिका के अपर पार्ट में लोकेट करते हैं। तो इससे आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने तीन चार चीजें पढ़ ली। क्या? आपका बाल्टिक सी, जिसमें जो है कि ये लोकेट कर रहा है ये तीन गल्फ, भूतनिया, फिनलैंड एंड रीगा। और हमारा जो प्लेस है उस दुर्गा पोर्ट, वो लोकेट कहाँ कर रहा है? ये लोकेट करता है आपके इस्टोनिया के यहाँ अपर पार्ट में ये लोकेट करता है। तो इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, सर्कल कर दे रहा हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज योर उस्त लुगा पोर्ट। और यही न्यूज में रहा है जिसको यूक्रेन ने अभी ड्रोन अटैक से डैमेज किया है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके साथ साथ हमें रिकॉल क्या करना है, आप जान रहे हैं ये है हमारा प्यारा सा यूरोप। ये क्या है? प्यारा सा यूरोप है। अब इस यूरोप में आप सब पढ़ते हैं क्या क्या? स्कैवेंडियन कंट्रीज। अब ये स्कैवेंडियन कंट्रीज कौन कौन सी है? तो ये अपर जो कंट्रीज होती है, कंट्रीज उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्कैवेंडियन। दैट इंक्लूड योर यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। तो यहाँ पे आपका जो है कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जो है कि लोकेट करता है। ये हमारी क्या होगी? स्कैवेंडियन कंट्री। अगर इसी में हम डेनमार्क को जोड़ दें, किसको? डेनमार्क को, आपके आइसलैंड को एंड ग्रीनलैंड को, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका नॉर्डिक कंट्रीज। ये बन जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। तो इसको आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन आती है, कौन सी? यूनाइटेड किंगडम। अब इन यूनाइटेड किंगडम हम कंबाइंडली कहते हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ द फोर कंट्रीज। अब वो फोर कंट्रीज कौन कौन सी है आपका? मेजरली याद रखेंगे, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है। कौन सी है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। देन ये आपका ये जान रहे हैं क्या है? आपका आयरलैंड है। इस आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट जो यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं, लाइन मार्क है, तो आपका कौन कौन सा हो गया? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड
एंड देन एक वेल्स। ये कंट्रीज मिलके क्या बनाती हैं, आपकी यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। और यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, यू कैन सी दैट दिस थ्री कंट्रीज, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है आपके, इस्टोनिया, इस्टोनिया के नीचे क्या है आपका, लैटविया, इस्टोनिया, लैटविया, और नीचे है आपकी लुथेनिया, यहाँ पे आपकी है लिथुनिया। तो ये तीन कंट्रीज क्या कहलाती हैं, दीज थ्री कंट्रीज आर कॉल्ड योर बाल्टिक कंट्रीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे इन द साउथ ऑफ द साउथ ऑफ यूरोप, एंड दिस मीन्स योर साउथ ऑफ यूरोप, एंड इन द ईस्टर्न रीजन, ये हमारा क्या कहलाता है, बाल्कन रीजन कहलाता है, बाल्कन रीजन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने आपको बताया, यू कैन रिमेंबर दी स्कैवेंडियन कंट्रीज, इसको आप पूरा लिख लेंगे। स्कैवेंडियन के बाद आप याद रख सकते हैं कौन सा, नॉर्डिक कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन द नॉर्थ। मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम किस में किस किस चीज से कंसिस्ट करता है, यूनाइटेड किंगडम आप याद रख सकते हैं क्या, आपका बाल्टिक कंट्री कौन सी है, बाल्टिक कंट्रीज, देन आपको बाल्कन रीजन, बाल्कन रीजन। तो ये 5 मेजर लोकेशंस आपको याद रहने चाहिए, किससे रिलेट कर रहे हैं, ये रिलेट करते हैं हमारे यूरोप से। तो आई होप ये इतनी चीज आप मस्ट रिमेंबर करेंगे। देन यहाँ पे मैंने आपको कुछ गल्फ्स बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हमें एक चैनल देखने को मिलता है, इंटरनल लोकेटेड होता है, जो काफी टाइम आप मिस करते हैं। तो यहाँ पे एक चैनल है, दिस इज योर दानिश स्ट्रेट, व्हाट इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है दानिश स्ट्रेट। अब ये दानिश स्ट्रेट हमें कनेक्टिविटी का किसकी किसकी देता है, ये दानिश स्ट्रेट आपकी कनेक्टिविटी देता है बाल्टिक सी एंड द हियर इट इज लोकेटेड नॉर्थ सी, जो कि हमारा अल्टीमेटली किस में आता है, अटलांटिक ओशन में। आप जान रहे हैं ये बड़ी सी एक वाटर बॉडी है, एस सेफ वाटर बॉडी, व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड योर अल्टार्कटिक ओशन। तो इस अटलांटिक ओशन में यहीं पे हमारा नॉर्थ सी है। इसी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो सी कहलाता है वो है नॉर्वेजियन सी। तो ये नॉर्वेजियन सी है, काइंडली स्पेलिंग एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी। इसको कनेक्टिविटी कौन दे रहा है, इसको कनेक्टिविटी देता है आपका दानिश स्ट्रेट, इसको कनेक्टिविटी दे रहा है। एंड इटसेल्फ योर दानिश स्ट्रेट जो है आपका 3 पार्ट में कनेक्टिविटी देता है। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, मेजर पार्ट, जिसको आप लोकेट कर सकते हैं। योर मोस्ट ईस्टर्न पार्ट, मतलब ये वाला जो है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज योर लेस बेल्ट, दिस इज योर लेस बेल्ट, ये लेस बेल्ट कहलाता है। उसके बगल में ये है, ये आपका क्या कहलाता है, ग्रेट बेल्ट कहलाता है, दिस इज योर ग्रेट बेल्ट। एंड लास्ट इन द ईस्ट ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज योर कॉल्ड दी साउंड। तो ये हमारा दानिश स्ट्रेट के 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्या हुआ यहाँ पे मैंने बताया आपका, ये एक है मेजरली क्या है आपका दानिश स्ट्रेट है। एंड दानिश स्ट्रेट आपका लेस बेल्ट, ग्रेट बेल्ट एंड दी साउंड से कनेक्टिविटी किसके लिए देता है, यहाँ से बाल्टिक सी से निकल के आपका नॉर्थ सी की कनेक्टिविटी देता है। तो आई होप इतनी चीज आप मस्ट रिमेंबर करेंगे। और यही जानते हैं हम कि आपका ये लोकेट है आपका जर्मनी, ये है डेनमार्क, और इसी के बीच में से एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, योर कील कैनाल कहते हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी देता है आपका बाल्टिक सी एंड इटसेल्फ नॉर्थ सी। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आई होंगी, आप इसको रिटेन करेंगे, इसको याद भी रखेंगे। तो आइए इसके साथ जो है कि मैं एक बार इसको ब्रीफली रिकॉल कर दूं आपको। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि उस्तलुगा पोर्ट है न्यूज में। उस्तलुगा पोर्ट न्यूज में क्यों है, क्योंकि रशिया ने अभी क्या है, यहाँ रशिया का हैंडल उस्तलुगा पोर्ट है विच इज डैमेज्ड बाय द यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। आप जानते हैं रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट तो काफी समय से चल रहा है। तो यहाँ पे यूक्रेन ने रशिया के बाल्टिक ओशियन में उस लुगा पोर्ट को डैमेज किया। और ये कहाँ पे लोकेट करता है, मैंने आपको बताया, दिस लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ द फिनलैंड। एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड अल्टीमेटली किसका पार्ट है, आपका बाल्टिक सी। बाल्टिक सी जो हमारी ये एनक्लोज, थोड़ी एनक्लोज तो नहीं कहेंगे, कनेक्टिविटी है, एक इनसाइड वाटर बॉडी है जो बाल्टिक सी, जो कि लाई करती है इन द ईस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। और सराउंडेड कंट्रीज कौन सी हैं, यहाँ पे इसके आपके सराउंडिंग कंट्री देखेंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी इस्टोनिया, लेटविया, लुथेनिया, यहाँ पे रशिया की ये छोटी सी एक टेरिटरी है, रशिया की है, आपका पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर इसमें मैंने आपको 3 वाटर बॉडी बताई, गल्फ ऑफ भूतनिया बताया, फिनलैंड बताया, रीगा बताया, आपका दानिश स्ट्रेट बताया। दानिश स्ट्रेट में जो है क्या पे 3 है, लेस बेल्ट है, ग्रेटर बेल्ट है, दी साउंड है, जो कि आपका कनेक्ट करेंगे कि बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करेंगे। एंड नॉर्थ सी के ऊपर एक वाटर बॉडी है जिसको हम नॉर्वेजियन सी कहते हैं। और यहीं पे आपको मैंने बताया आपके स्कैवेंडियन, नॉर्डिक, यूनाइटेड किंगडम, बाल्टिक एंड बाल्कन रीजन क्या होते हैं, इनको जो है कि ब्रीफली समझा दिया। और यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज छूट रही है, इसको भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट क्या है, ये स्टेट ऑफ डोवर है। ये क्या है, स्टेट ऑफ डोवर है, इसको स्टेट ऑफ डोवर लिख देते हैं। और इसी के नीचे क्या है, इंग्लिश चैनल,
इंग्लिश चैनल लोकेट करता है। सो फ्रॉम दिस मैप मैंने आपको बहुत सारी लोकेशंस याद करा दी हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स पास में है और हमें इसी तरीके से रिकॉल करके आपको कोई भी प्लेसेस न्यूज़ दिख रहा है तो उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। एंड फॉर दिस मैं जो है कि अभी कुछ ही दिन में इस यहाँ पे सेशंस लाने वाला हूँ आपके किसके प्लेसेस इन न्यूज़ का सेशन तो हमारा चलता ही है। यहाँ पे हम मैपिंग को कवर करने वाले हैं, तो आप जो है कि चैनल से जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड गाइस, क्योंकि मैपिंग के सेशन शुरू होने वाले हैं जल्दी। तो आइए इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है तो यू मस्ट नो आप क्या कर सकते हैं, लाइक करके अपना लव सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दिस इज योर जोलिया जोजी ला पास। यहाँ पे जो कि ला ला बेसिकली मीन्स पास, यहाँ पे आप जोजी ला भी कह सकते हैं, जोजी पास भी कह सकते हैं। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ये न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पे कंटेक्स्ट जानिए, क्योंकि यहाँ पे एक मैसिव एवलांच हिट किया है लद्दाख के जोजिला पास पे। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे कि एवलांच क्या होता है, इसको ब्रीफली रिकॉल कर रहे होंगे। दीज आर योर लैंडस्लाइड्स। अब यहाँ पे स्नो स्नो जब लैंडस्लाइड क्या होता है, आपके रेनिंग की वजह से ये माउंटेन है, यहाँ पे खूब हैवी रेन्स हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका जो है कि एक सीट ऑफ द लैंड, मैसिव लैंड सीट जो है कि आपकी डिस्प्लेस कर जाएगी, जो कि हमारा एक डिस्ट्रक्शन में ही आता है। हम पढ़ेंगे ये डिजास्टर मैनेजमेंट में, ज्योग्राफी के फीचर्स को पढ़ते हैं तब इसको अच्छे से करते हैं। उसी तरीके से एवलांच होता है। एवलांच क्या होता है, ये आइस सीट। अब यहाँ पे लद्दाख में जानते हैं हाई माउंटेनियस रीजन पे क्या है, आइस सीट्स ने माउंटेन्स को कवर कर रखा है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनी रीजन्स होते हैं आपके, अर्थक्वेक आ जाए या हीटिंग ज़्यादा हो, तो इन सब कारणों से क्या होता है, हमारा एवलांच कॉज हो जाता है। तो यही एक एवलांच कॉज किया है, विच कॉज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे लोकेशन देख लेंगे, आपका जोजिला पास कहाँ लोकेट कर रहा है, अराउंड जो है कि ये 3528 मीटर्स अबव दी सी लेवल है। इट इज लोकेटेड इन दी लद्दाख, लद्दाख में है। नेचर देखेंगे तो ये बायलैटरल डायरेक्शनल पास है एशिया में। बायलैटरल डायरेक्शन का मतलब ये दोनों तरफ से कनेक्टिविटी देता है। इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन दी लद्दाख एंड दी कश्मीर, सेपरेटिंग दी कश्मीर वैली फ्रॉम दी द्रास वैली। ये इसका भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपको जोजिला पास जो है क्या इंपॉर्टेंटली कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है किसके किसके बीच में, लद्दाख और कश्मीर के बीच में। किसके बीच में, लद्दाख एंड कश्मीर, विच सेपरेट दी कश्मीर वैली फ्रॉम दी द्रास वैली। तो कश्मीर वैली और द्रास वैली आप लोकेट है, ये यहाँ पे देखेंगे जो हमारी घटना चक्र सीरीज है उनमें जो है कि मैंने आपको ये सब नोट्स में आपको प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम पे चैनल पे जाएंगे तो एक हमारा क्या है, मैप है हमारा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा रफली बन गया। तो ये लद्दाख है, ये कश्मीर है, तो इसके बीच ही कनेक्टिविटी देता है बिटवीन योर द्रास वैली और कश्मीर वैली के बीच में। और यहीं पे आपका नेशनल है, नेशनल हाईवे 1, जो कि श्रीनगर से लेह के बीच में है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सेकंड हाईएस्ट पास आफ्टर दी फुतला पास के जो है कि बाद ये मोस्ट सेकंड हाईएस्ट पास माना जाता है। एंड इट इज इन दी 2018 जोजिला टनल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, यहीं पे आपका 2018 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट था वो, जोजिला टनल प्रोजेक्ट। तो आइए इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपने आई होप इस न्यूज़ को समझा होगा। और यहाँ पे हमें प्रीलिम से रिलेटेड चीज़ क्या पढ़नी है, तो लेट मी रिकॉल यू ऑल पासिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, यहाँ पे हम सारे पासिस को कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन ब्रीफली जो है कि हम यहाँ पे कवर करते हैं सारे पास को। तो लेट्स बिगिन। तो आइए बिगिन करते हैं। और यहाँ पे आप भी इसके साथ साथ ड्रॉ करेंगे या जो है कि बनाते रहेंगे तो आपके लिए भी ये बेटर ही रहेगा, जो कि हम सारे पास को जो है कि सीख सकते हैं यहाँ पे। तो लेट बिगिन वन बाय वन करके हम जो है कि सारे पास को कवर करते हैं। यहाँ पे जानते हैं, पहले मैं आपको रफली से एक बना के दिखा दूँ। आप यहाँ पे रफली जान रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। इसको भी आप जो है कि रफली बना सकते हैं। इस प्यारे से भारत में हम जो है कि सारे पासिस को जो है कि कवर करने वाले हैं। पहले जो है कि मैं इस रीजन को कवर करता हूँ, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे गाइज। तो इसको जूम आउट करने पे क्या होगा, आप जान रहे हैं कुछ ये इस तरीके से आपका प्यारा सा जो है कि जम्मू कश्मीर दिखता है। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पासिस हैं। तो आपके ऊपर वाले जो कि पासिस को मैं कवर करता हूँ, यहाँ पे आपके बॉर्डर पे पास में है। यहाँ पे एक पास कौन सा है आपका, मिनाता पास है। मिनाता पास विच गिव कनेक्टिविटी इन दी योर, यहाँ पे जानते हैं हमारा क्या है, इस तरफ आपका अफगानिस्तान है जो कि वखान कॉरिडोर से कनेक्ट करता है, और इस साइड क्या है आपका चाइना है। तो ये हमारा एक पास है जो कि आपकी कनेक्टिविटी देता है चाइना से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन इट इज योर ऑल्सो ट्राई जंक्शन पास मीन चाइना। ये जो है मिनाता पास क्या है, ये आपका मिनाता पास है, एक ट्राई जंक्शन पास है विच इज लोकेटेड ऑन दी, यहाँ पे अफगानिस्तान भी है, यहाँ पे आपका चाइना भी है, यहाँ पे अपना प्यारा इंडिया भी है। देन इसी के बगल में आपका कुछ लोकेट करता है रफली अगिल पास। यहाँ पे याद रखेंगे कौन सा पास है, ये अगिल पास है। उसके बगल में आपके काराकोरम रेंज में आपका कौन सा है, काराकोरम पास है।
इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली, काराकोरम पास। देन इसके ही बगल में आपका, यहाँ पे बगल में नहीं, ये थोड़ा जो है कि ईस्टर्न साइड ऑफ द लद्दाख, ईस्टर्न साइड ऑफ द लद्दाख में कौन सा पास है, यहाँ पे लनकला पास है। देन यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा पास है, इसके नीचे डाउन टुवर्ड्स आपका चांगला पास है। एंड यहाँ पे इसके नीचे देखेंगे आपका एक चार्डिंग ला पास है। तो इतने पास आप मेजरली याद रख सकते हैं। चार्डिंग ला के ऊपर एक और पास है, वो है हमारा इसको जो है कि स्पेलिंग देख लेंगे, जारा ला पास है। तो इतने पास आप ब्रीफली याद रख सकते हैं, जो कि हमारे आउटर स्क्रिप्ट पे लोकेट करता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर्स पे। अब इनसाइड बिटवीन दिस यहाँ पे आपकी इंटर कनेक्टिविटी पास भी है, जो भी आपके पास है इसको थोड़ा ड्रॉ करते हुए समझते हैं, और वन बाय वन करके इसको भी आप जो है कि रिटेन करेंगे और मेरे साथ साथ जो है कि इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटी जो है कि क्या क्या देता है। आपको जम्मू से जाना है, कहाँ से जाना है, जम्मू से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जम्मू से पहले कहाँ पहुंचेंगे, श्रीनगर। तो यहाँ पे जम्मू से कहाँ पहुंच रहे हैं आप, जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा पास दिखने वाला है, यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा पास, बनिहाल पास दिखेगा, बनिहाल पास विच इज लोकेटेड इन दी जम्मू एंड कश्मीर। और यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको जवार टनल भी देखने को मिलेगी। कौन सी टनल देखने को मिलेगी, जवार टनल। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, हम लोग जम्मू से स्टार्ट किए हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब श्रीनगर से आपको पहुंचना है कहाँ, कारगिल पे। तो श्रीनगर से हम आ रहे हैं कहाँ पे, कारगिल। तो यहाँ पे कारगिल के लिए कौन सा पास जो है कि आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा दिस योर पास, जोजिला पास। यही आपका जोजिला पास है, और लोकेट कहाँ कर रहा है, ये आपके लद्दाख रीजन में कर रहा है, जो कि आपके द्रास वैली और कश्मीर वैली से लोकेट करता है। यहाँ देखेंगे कौन सी वैली है, कश्मीर वैली से लद्दाख की द्रास वैली में कनेक्ट कर रहा है। तो ये आप याद रखेंगे कौन सा है, जोजिला पास है। अब जोजिला पास से देखिए आप कारगिल पहुंच गए। कारगिल से दो लोकेशन में कनेक्टिविटी है। अपर साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको गिलगिट। एंड डाउन साइड आएंगे, डाउन साइड यू फाउंड बट, यहाँ पे हमें कश्मीर वैली मिलेगी गाइस। कहाँ मिलेगी, कश्मीर वैली। तो इस कश्मीर वैली में देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, आपका कश्मीर वैली में आपको एक पास देखने को मिलेगा, दिस पास इज योर पेंसिला पास। ये हमारी पेंसिला पास किसकी कनेक्टिविटी दे रहा है, कश्मीर वैली से कारगिल की। एंड कारगिल से गिलगिट पास की, गिलगिट जाने के लिए कौन सा है आपका, बुर्जिला पास। ये बुर्जिला पास हमारी कनेक्टिविटी देता है यहाँ पे आपका किसका, कारगिल से गिलगिट के लिए। देन हमें कारगिल से अगर आगे जाना है, लेह पहुंचना है। कारगिल से हम कहाँ पहुंच रहे हैं अब, कारगिल से यहाँ पे देखिए पूरी ट्रिप हो जा रही है, कारगिल से हम लोग लेह पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा पास आ रहा है, योर फुटला पास। यहाँ पे कौन सा, फुटला, फुटला से याद रखेंगे, फुटला पास, जो है कि फुट से चलते चलते कारगिल से लेह पहुंच चुके हैं। अब कारगिल से हमें पहुंचना है हम लेह। लेह से अगर कनेक्टिविटी दे रहा है तो अप साइड में कौन सा है, यहाँ पे आपको एक मिलेगा नुब्रा वैली। जानते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है गाइस, नुब्रा वैली। तो इस नुब्रा वैली को कनेक्टिविटी कौन दे रहा है, यहाँ पे खारदुंग ला पास। यहाँ पे कौन सा पास है, खारदुंग ला पास। तो आई होप इतनी सारी चीजें जो है कि रिमेन करेंगे। दीज आर द पासेज ऑफ योर जम्मू एंड कश्मीर। मैंने जो कि जम्मू एंड कश्मीर के आउटर पास को बता दिया, इनर पास को बता दिया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसको आप ब्रीफली याद भी रखेंगे। अब देखिए यहीं पे हम लेह से अगर हम थोड़ा नीचे आना चाहें तो इसको थोड़ा ब्लैक पेन से कर लेते हैं। ये हमारे कुछ हिमाचल प्रदेश के पास रहेंगे। लेह से अगर आप जो है कि मनाली आ रहे हैं, लेह से कहाँ आ रहे हैं, मनाली पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंटली पास देखने को मिलेंगे। एंड विच आर दोज पासेज, दिस इज योर बारालच्छा पास। यहाँ पे एक पास देखने को मिलेगा, बारालच्छा पास देखने को मिलेगा, जिसे बारालच्छा ला भी कह लीजिए, पास भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा रोहतांग ला। यहाँ पे कौन सा पास मिलेगा, रोहतांग ला पास। और इनके बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको याद रख सकते हैं। दिस योर रोहतांग पास इज दी ओरिजिन, जो कि माना जाता है आपके रवि प्लस ब्यास का ओरिजिन है, रवि ब्यास रिवर का ओरिजिन कहा जाता है इसे। और ये आपकी बारालच्छा पास है, जहाँ पे कौन सी रिवर देखने को मिलती है, चेनाब रिवर का ओरिजिन है। तो इसको याद रखेंगे, चेनाब रिवर का ओरिजिन। और ये कैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसको जो है कि मैं यहाँ लोकेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 रिवर सिस्टम है, जानते हैं। यहाँ से आपकी इंडस फ्लो कर रही है, इंडस में आपको जानते हैं चेनाब जो है आपको आती हुई दिखेगी, यहाँ से आपको सतलज आती हुई दिखेगी। और ये सब जो है कि हमारी अल्टीमेटली किसमें मिलती है, आपके सतलज में मिलके इंडस में मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, इंडस है, ये झेलम है, ये चेनाब है, जिसको आप CJI से याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे हमारी सतलज रिवर है, सतलज में आपका जानते हैं ब्यास आके मिलती है, और इसी में आपके चेनाब में रवि जाके मिलती है, रावी रिवर, रवि कह दिया मैंने, रावी रिवर मिलती है। ये सब हमारा रिवर सिस्टम है ऑफ योर जम्मू कश्मीर। और ऊपर का थोड़ा हमारा पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका बारालच्छा पास, रोहतांग ला पास आपको मस्ट रिमेंबर रहना चाहिए। और ये हमारा क्या है, बारालच्छा पास चेनाब रिवर का ओरिजिन है। यहाँ पे रीजन लिख दिया, माय बैड, सॉरी गाइस, यहाँ पे रिवर है ये।
और ये रवि ब्यास का ओरिजिन है कौन सा, रोहतांग ला पास। और यहीं पे देखेंगे हमें एक जो है कि पास देखने को मिलता है जिसको आपने बहुत ही ब्रीफली सुना होगा, एंड ये भी बहुत ब्यूटीफुल पास है, सिपकी ला पास। सिपकी ला पास ये किसका ओरिजिन है, इट इज योर ओरिजिन ऑफ दी सतलज रिवर का ओरिजिन है गाइस, तो इसको आप मस्ट रिमेंबर रखेंगे। तो इसके साथ हमारे काफी पास जो है कि कवर हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के पास, और जो है कि हमने पढ़ लिया यहाँ आपके कौन से, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो है कि पास मैंने आपको ब्रीफली कवर करा दिया है। यहाँ पे देखेंगे मैं आपको थोड़ा सा जो है कि ब्रीफली और थोड़ा फास्ट मोड पे करते हैं। यहाँ पे किसके, उत्तराखंड के पास थोड़ा जान लीजिए, किसके पास जान लेते हैं हम लोग, हैशटैग उत्तराखंड के पास है इन योर सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड पास फ्रॉम द डायरेक्शन आपका ईस्ट टू वेस्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक, ईस्ट टू वेस्ट, इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये सारे पास हैं, तो इसको आप याद रखेंगे कौन कौन से वो पास है। लेट मी ड्रॉ इट वन बाय वन। देखेंगे यहाँ पे जो है कि आपका कौन सा मिलेगा, थांगला मिलेगा। थांगला के बगल में जो है कि आपको पास मिलेगा, ये मैं आपको बताऊं तो आई एम ड्रॉइंग दिस। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा मैप बना देता हूँ गाइस, इसको मैं जूम जूम कर दूंगा, तो ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत का मैप है, ठीक। ये जम्मू कश्मीर है, ठीक, इसको जान रहे हैं, जम्मू कश्मीर। यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश है, यहीं पे आपका उत्तराखंड है। तो ये वाला रीजन जो है कि मैं जूम कर रहा हूँ, और इस वाले रीजन के इस बाउंड्री पे, मीन्स जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के इस बाउंड्री पे जो है कि ये सारे पास लोकेट कर रहे हैं। तो सो दिस इज योर क्या, थांगला। थांगला के बगल में आता है मुलिंग, मुलिंगला। अब मैं देखिए पासिस का नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप ये थांगला है मुलिंगला है, तो मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इस मुलिंग के बगल में है आपका कौन सा, माना। माना के बगल में आपका आता है, माना के डाउन वेस्ट में आपका, सॉरी ये वेस्ट टू ईस्ट लिखना चाहिए गाइस, सॉरी यहाँ पे भी हल्की सी गलती होगी। ये वेस्ट से ईस्ट जाएंगे क्योंकि इस तरफ हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन है, इस तरफ वेस्टर्न है, तो ये वेस्ट से ईस्ट होगा। इसके लिए भी सॉरी गाइस, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो क्या है, यहाँ पे थांग है, मुलिंग है, माना है, नीति है। नीति के बगल में आपको एक पास देखने को मिलेगा, तुनजुनला। तुनजुनला पास। इसके बगल में आपको शाल, यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, शाल, साल पास देखने को मिलेगा। देन डाउनवर्ड ईस्ट, और जो है कि ईस्ट में बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बल्चा धुरा पास देखने को मिलेगा, बल्चा धुरा पास। देन उसके बगल में कौन सा पास है आपका, लंपी, लंपिया धुरा पास, लंपी धुरा पास। एंड लास्ट में आपको देखने को मिलेगा लीपू लेक। लीपू लेक पास जो है कि हमारे कुछ मेजर पासेस कंसिस्ट कर लेते हैं किसके, आपके उत्तराखंड के। तो आई होप ये नॉर्दर्न साइड के मैंने आपको मोस्टली जो है कि सारे ही लगभग आपको बता दिए हैं पास। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंटली पासेस तो बहुत सारे गाइस, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आगे बढ़ेंगे आप तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर से एंट्री करते हुए कौन सा पास मिलता है, योंग याप पास मिलता है। देन इसी के नीचे आपको एक पास मिलता है कौन सा, दीपू पास मिलता है। और इसके बीच में ही यहाँ पे एक कनेक्टिविटी मिलती है जो कि हमारे सिक्किम में है। सिक्किम में देखेंगे तो सिक्किम में कौन सा, नाथुला पास हो गया, एंड नाथुला, एंड आपका जेलेपला पास हो गया, जेलेपला पास, नाथुला पास हो गया, जेलेपला पास सिक्किम में लोकेट करता है। और इसके साथ साथ देखिए तो आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट पासेस है जिसको आप बमला से जानते हैं, बमला, सेलाला एंड बोमचीला। तो ये सब पासेस डिफरेंट डिफरेंट है जो कि हमारी कनेक्टिविटी देते हैं। यहाँ पे आपका बाल, पाल घाट, थोर घाट, ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट पास हैं। अगर पासेस का वीडियो देखना है तो गाइस, तो यहाँ पे घटना चक्र में मैंने इसको जो घटना चक्र के पीवाईक्यूज कराए हैं ज्योग्राफी के, तो उसमें ब्रीफली ये सारे पास मैंने अच्छे से समझाए हैं, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे इतनी रिकॉर्डिंग आपको अच्छी लगी होगी, जिसके हमने जोजिला पास के थ्रू अपने डिफरेंट डिफरेंट पासेस को कवर कर लिया है। तो आइए इसके साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट प्लेस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लेस इज योर तोंगा। तोंगा देखिए कहाँ पे लोकेट करता है, पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट जान लीजिए। तोंगा में अभी एक अर्थक्वेक आया है जिसने स्ट्रक किया है काफी तोंगा के रीजन को इन दी साउथ पैसिफिक ओशियन। अब हमारे मैप में देखें तो इसको जो है कि बताएं, तो आप जानते हैं हमारे 5 मेजर ओशियंस हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक, ये पार्ट, और ये पार्ट हमारा क्या है, पैसिफिक। अब इसी पैसिफिक में जो ये वाला रीजन है, ये हमारा क्या कहलाता है, आपका ओशियाना रीजन कहलाता है। एंड गाइस ये मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बहुत ही ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे न्यूज़ में क्या था, सोलोमन आइलैंड न्यूज़ में था, उसके थ्रू मैंने इसको ब्रीफली जो है कि आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस न्यूज़ को बता दे रहा हूँ, एंड काइंडली रेफर टू दैट सेशन। उसमें मैंने आपको पूरा ओशियाना रीजन, जो हमारे ऑस्ट्रेलेशिया हो गया, आपका माइक्रोनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया, पॉलिनेशिया हो गया, इसमें जो कि डिवाइडेड है वो ब्रीफली समझाया है आपको। तो काइंडली रेफर टू दैट सेशन, वहाँ से आपको ब्रीफ नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पे बस जान लीजिए पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है। यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, तोंगा में अर्थक्वेक आया है जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में है, विच इज पार्ट ऑफ योर ओशियाना रीजन। किसका पार्ट है, ओशियाना रीजन में आता है, हिंदी पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के साउथ पार्ट में। लोकेशन देखें तो ये सिचुएट कर रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जानते हैं ये, अगर मैं आपको रफली बनाऊं तो ये क्या है,
अपना एशिया बना देते हैं। यहाँ पे इसको जो है कि आप भी बनाना सीखें। यहाँ पे एशिया है, चाइना वाइना है, ये म्यांमार थाईलैंड आ गया। ठीक, ये हमारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपके खूब सारे जो है कि इंडोनेशिया ये सब आइलैंड है। इस तरफ क्या है आपका जो है कि ये अलास्का, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक, यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका कुछ रफली से ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो जानते हैं ये जो रीजन है आपका कौन सा, ये रीजन जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, दिस रीजन इज कॉल्ड योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये हमारा रीजन कहलाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इसको आप ब्रीफली जो है कि रिटेन रखेंगे। ये क्या है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है यहीं पे लोकेट करता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे मेजर जो है कि ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या बहुत सारे मेजर ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। जैसे जानेंगे आप, यहाँ पे जो है कि कुरिल ट्रेंच है, यहाँ पे आपको पैसिफिक ट्रेंच मिलेगा। उसी में जो कि आपके जो है कि ट्रेंच है कौन सा, पैसिफिक ट्रेंच में आपका चैनल्स डीप। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, चैनल्स डीप जो सबसे डीप लोकेशन है इन दी ओशियन, वो किस ट्रेंच पे लोकेट करता है। ये प्रीवियस सेशन में ये सब आपको जो है कि रिकॉल कराया है मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रिंग ऑफ द वोल्केनोज है, साइट्स ऑफ द सेस्मिक एक्टिविटीज। अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। नियरली देखिए तो 90% ऑफ ऑल अर्थक्वेक अकर हियर एंड रिंग इज डाउटेड विद 75% ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज। यहाँ पे 75% एक्टिव वोल्केनोज हैं, 90% अर्थक्वेक इस रीजन में आते हैं। यहाँ पे सेवरल प्लेट्स मिलती हैं इंक्लूडिंग और पैसिफिक मेजर प्लेट, उसके साथ साथ स्मॉलर फिलिपीन हो गया, जॉन दी फूका प्लेट हो गया, पोकुआस प्लेट हो गया एंड नागजा प्लेट। ये सब प्लेट्स हमारी लोकेट करती हैं कहाँ पे, आपके पैसिफिक ओशियन में, जो कि हमारा ये ओशियाना वाले रीजन है। तो इसको आप ब्रीफली रिटेन रखेंगे। देन यहाँ पे देखिए इट इज द आइलैंड ग्रुप, जो कि सम 170 आइलैंड ग्रुप्स में है, जो कि 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आपको ये 3 पार्ट देखने को मिल जाए तो इट इज रिलेटेड टू द तोंगा। देखेंगे यहाँ तोंगा तापू है, हपाई है एंड वावाऊ है, वावाऊ। तो इसको याद रखेंगे, ये तीनों पार्ट किसके हैं, दिस योर 3 पार्ट्स ऑफ द आइलैंड ग्रुप ऑफ द तोंगा नेशन। यहाँ पे तोंगा के ये सारे पार्ट हैं। नहीं, यहाँ पे देखेंगे कुछ आइसोलेटेड आइलैंड्स के नाम है, इनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे तफाई हो गया, निजुफ उफ हो गया, तो इसको आप करेक्टली प्रोनाउंस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। बाकी हाईएस्ट पॉइंट देखें तो इस आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है आपका कोआओ आइलैंड, जो कि हपाई ग्रुप में है, और यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सब ड्रेनेज पैटर्न हो सकते हैं, बट देयर इज नो मेजरली रिवर इन दी तोंगा रीजन। तो आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हुई होगी। विद दैट हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली इंडिया लॉन्च द ऑपरेशन ऑफ ऊर्जा सुरक्षा। अब ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया है, यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा सुरक्षा। पहली बार तो ये जानिए, इट इज द ऑपरेशन फॉर योर गाइडेंस। यहाँ पे आपको गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन दी जाएगी। यहाँ पे ये हमारी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसी नहीं है, जहाँ पे हमारी इंडियन नेवी इंडियन नेवी हमारे वॉरशिप्स को लेके, यहाँ पे वॉरशिप्स है बट दे आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन दी वॉर। यहाँ पे इंडियन वॉरशिप जो है कि क्या कर रही है, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन दे रही है किसको, जो भी हमारे ऑयल शिपमेंट्स आ रहे हैं, ऑयल शिपमेंट फ्रॉम दी ईरान रीजन। यहाँ पे काफ़ी जो है कि एक दो वेसल्स को हम इंडिया में एंटर भी करा चुके हैं, जो कि क्लियरेंस वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इसको याद रखना, इट इज़ ए प्रिवेंटिव एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन टू नॉट हार्म आवर वेसल्स और नॉट डैमेज आवर इंडियन किसी भी ऑयल सप्लाई को। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाए गए हैं। इंडियन नेवी ने इसको लीड कर रही है, वॉरशिप जा रहे हैं गाइडेंस प्रोटेक्शन देने को। देखिए यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है, लॉन्च टू स्पॉट एंड गाइड द सेफगार्ड इंडियन बॉडी एनर्जी शिपमेंट्स, एग्जांपल एलपीजी क्रूड ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करंटली ब्लॉक्ड बाय द ईरान। अब यहाँ पे ये सब लोकेशंस आपको जो है कि ब्रीफली मैंने करा दी थी। आपको ईरान वाला रीजन जो मैंने आपको ईरान का इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जो कि आपको पूरा अच्छे से समझाया था मैप। लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है, आप इसको ब्रीफली रिकॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ईरान के जितने भी कॉन्टेक्स्ट था वो सब प्रीवियस सेशन से रेफर करेंगे। यहाँ पे मैं जो कि लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपको बस। यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसमें मैंने बहुत सारी लोकेशन बताई। ये आपकी क्या है, न्यूक्लियर साइट्स जो कि एक्टिवली है, जो हमारे इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट कर रही है, जैसे तेहरान हो गया, फ्रोडो एंड नतांज हो गया, इफ्सान प्रोविंस हो गया। इसमें से आपके फ्रोडो एंड नतांज क्या है कि यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, और यहीं पे देखेंगे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाई करता है, जहाँ पे ये 3 मेजर आइलैंड है छोटे छोटे, जिसको ब्लॉक करने का यहाँ पे दिस आइलैंड आर ऑफ द यूएई बट इट इज ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द ईरान। ये सब जो है कि प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूँ, काइंडली रेफर फ्रॉम दैट। और यहीं पे जानते हैं आपका ब्लॉकेज दिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो वो क्या ऐड कर सकते हैं, लेट मी ऐड दिस। तो इसको इस पर्शियन गल्फ को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहीं पे आपका क्या लोकेट करता है, यहाँ पे आपका है पार गैस फील्ड। ये कौन सी गैस फील्ड है, दिस इज योर पारस पार्स गैस फील्ड एंड इट इज
कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई, यहाँ पे जो है कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट। तो ईरान ने अभी इसको भी जो है कि डिस्ट्रक्ट यहाँ पे अपने अटैक से इसको भी डिस्ट्रॉय किया है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल की अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑयल नीड को फिल करते हैं। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है, यू कैन गो थ्रू इट। तो आपने न्यूज़ पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ का जो था, और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज हो गए, ये सब लोकेशन आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ दिखाऊं तो आपको वो है, यहाँ पे आपने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको याद रखिएगा, देयर आर मेजर चांसेस ये हमारे अभी अपकमिंग प्रीलिम्स में जो पूछा जा सकता है। तो आपका ऑपरेशन संकल्प, यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प जो है कि पुराना एक ऑपरेशन है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, विच इज फॉर द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में जो भी सेफ पैसेज है इंडियन शिप्स के, इसके लिए ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है जो कि 2019 से लॉन्च किया गया। अभी तक ये प्रेजेंटली तक अभी तक ये चल रहा है। बट अभी रिसेंटली जो है ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, कौन सा है, वो है ऊर्जा सुरक्षा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सेकंड फेज भी चल चुका था 2023-24 में, जो कि हमारे किसने चलाया था, रेड सी बाल्ब अल मंडेब। अब यहाँ पे रेड सी वाली लोकेशन है, इसको अगर मैं लोकेट कराऊं तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी की कनेक्टिविटी कौन देता है, स्टेट ऑफ बाल अल मांडेब जो है कि कनेक्टिविटी देता है। और यहाँ पे अदर जो है कि आपको गल्फ ऑफ स्वेज पढ़ाया था, गल्फ ऑफ अकाबा पढ़ाया था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट है, यहाँ पे स्वेज कैनाल है। तो यू कैन रेफर फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। और यहाँ पे अदर ऑपरेशन है, इनके नाम जो है कि लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रहने से, जैसे ऑपरेशन राहत हो गया 2015 का ऑपरेशन है, इट इज फ्रॉम द रीजन ऑफ द यमन एंड द रेड सी रीजन, जो कि हमारा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था इंडियन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्टेड रीजन। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, यमन में जो है कि इशू हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। और यमन में ये जानते हैं आपका यमन क्या क्रिएट कर रहा है, ये हमारे जो अरेबियन पेनिसुला है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका अरेबियन पेनिसुला। इस अरेबियन पेनिसुला में मोस्ट साउथ में कंट्री है इन द वेस्ट, ये यमन है, ये योमान है। और यहाँ पे मेजर इशू किस लिए बना रहता है, इस यमन में आपका ईस्टर्न साइड में, दिस रीजन आई एम मार्किंग, इस रीजन में क्या है, आपके हुतीज रहते हैं, हुतीज। तो ये कंट्रोल करते हैं आपके स्टेट ऑफ हॉर्मोज में, डिस्ट्रप्शन कॉज करते रहते हैं। तो इतना आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन यू मस्ट गो थ्रू गाइज, इसको आपको याद रखना है। बाकी इसके साथ साथ देखिए तो आपके मैंने यहाँ पे कुछ अदर वॉर इवेंट्स हैं। यहाँ पे ये क्या है, वॉर इवेंट्स, दिस इज योर वॉर इवेंट्स दैट हैपन इन द ईरान। और जो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर चल रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ से कुछ अगर कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जा रही है प्रीलिम्स में, तो यू कैन टैकल दैट। तो इसको कैसे आपको याद रखना है, दिस इज टेबल फॉर द वॉर्स दैट हैपन इन ईरान, हैपन इन ईरान। और उससे रिलेटेड जो है अभी करंट डिस्प्यूट से, अभी जो करंट डिस्प्यूट चल रहा है वो ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी, वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट में। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, देखेंगे आपका टैंकर वॉर है जो कि 1980 से 88 तक चला था, ईरान वर्सेस इराक प्लस द यूएन इंटरवेंशन। यहाँ पे यूएस, सॉरी यूएन नहीं, यूएस का इंटरवेंशन शुरू से ही रहा है, जो कि देखने को मिलेगा अटैक्स ऑन दी ऑयल टैंकर इन दी गल्फ, एक एनर्जी स्क्रूटनी, सिक्योरिटी और यूएस की एंट्री देखने को मिली थी। फिर ऑपरेशन ईस्टर्न विल चला था, फिर प्रेइंग मैनिट्स चला था, फिर ईरान पे अटैक हुआ। तो ये सब ऑपरेशन जो है कि टेबल फॉर्मेट में है, यू कैन काइंडली गो थ्रू इट। ये आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो इससे आप एक्सेस करके इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी देखिए आपके रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है करंट एक्सीलेशन सिचुएशन में, तो वो आपको याद रखना है। ये प्रीवियस सेशन में करा है कि राइजिंग लायन हो गया, ट्रू प्रॉमिस हो गया, मिडनाइट हैमर हो गया, ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग विक्ट्री हो गया। तो ये सब ऑपरेशंस आपको रिमेंबर रहने चाहिए। देन विद दैट हम जो है कि अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है आपका लेबनान। अब लेबनान न्यूज़ में क्यों रहा है, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन। यहाँ पे आपका लेबनान, पहले तो याद रखिए लेबनान की कैपिटल क्या है, आपकी बीरोत कैपिटल है। लेबनान लोकेटेड इन योर, हमारे अरेबियन पेनिनसुला के जस्ट ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट भी कहते हैं, मिडल ईस्ट कहते हैं, या तो इसको आप जो है कि मिडल ईस्ट कह लीजिए या लेवांत रीजन कह लीजिए। लेवांत रीजन जो कि आपके ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी के तरफ लोकेट करता है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ एशिया। और यहाँ पे जान रहे हैं आपके इसराइल के ऊपर ही आपका लेबनान लोकेट करता है। ये हमारा क्या आता है, मिडल ईस्ट का रीजन। ये भी आपको ब्रीफली मैंने समझा चुका हूँ। यहाँ पे आपका इसराइल है, यहाँ पे लेबनान है, ये सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है। ये सब ऊपर जो है कि हमारे मिडल ईस्ट में आते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे आपके 2-3 रिवर है, जैसे आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस सेशन से, आपको लेबनान नाम सुनते ही यहाँ लेतानी रिवर जो है कि आपको याद आनी चाहिए। यहीं पे इसराइल और जो है कि आपके लेबनान को सेपरेट कौन सी कर रही है, यहाँ पे ब्लू लाइन सेपरेट कर रही हैं। तो ये सब आई होप आप ब्रीफली रिकॉल कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अभी रिसेंटली डिस्कशंस हुई है इन दी इजराइल अबाउट द एक्सटेंडिंग कंट्रीज नॉर्दर्न बॉर्डर टू द लेतानी रिवर। अब इस लेतानी रिवर तक जो है कि बॉर्डर को एक्सटेंड करने के लिए वो कौन सी लाइन बनाई गई है,
इट इज योर ब्लू लाइन। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ब्लू लाइन आप लिखेंगे, ब्लू लाइन किस किस चीज को कनेक्ट करती है, और आपको प्रीवियसली सेशन में बताया है, आप मुझे येलो लाइन और ग्रीन लाइन कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि ये दोनों किसको कनेक्ट करती है और कहाँ कहाँ पे है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है कि इजराइल फोर्स ने ऑक्यूपाई कर लिए थे लेबनान का साउदर्न पार्ट फ्रॉम द 1982 टू 2000 तक, वहाँ पे ये ऑक्यूपेशन रहा था। फिर अभी जो है कि इस पे टॉक चल रही है कि लितानी रिवर तक इस बॉर्डर को एक्सटेंड किया जाए, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स। यहाँ पे वाटर सोर्स जो है कि लिथानी रिवर वन ऑफ द मेजर सोर्स है यहाँ पे इस कंट्री में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे आपको सी ऑफ गैलीली भी देखने को मिलेगा, जो कि आप प्रीवियस सेशन से रिकॉल करेंगे, सी ऑफ गैलीली देखने को मिलेगा। रेड सी नहीं, डेड सी देखने को मिलेगा, डेड सी देखने को मिलेगा, रेड सी तो यहाँ है, यहाँ पे एनक्लोज आपका डेड सी देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे तो पॉलिटिकल फीचर है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, एक बार जो कि पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने बताया लेवांत के रीजन में है, वेस्ट एशिया में लोकेट करता है, वेस्ट एशिया में लोकेट करता है, पर ईस्टर्न साइड टू द मेडिटेरियन सी, ये मैंने आपको बताया, तो इसको याद रखें। मैरीटाइम बॉर्डर है सिप्रस से, यहाँ पे आपका मैरीटाइम बॉर्डर जानते हैं, यहाँ पे टर्की के नीचे एक आइलैंड है कुछ इस तरीके से सिप्रस, जिसमें देखें तो यहाँ पे भी हाफ पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका नॉर्दर्न पार्ट टर्की मैनेज करता है और साउदर्न पार्ट अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है रिपब्लिक ऑफ सिप्रस से। इसमें थोड़ा इटली का भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, इटली एंड ग्रीस बोथ का, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे हाईएस्ट पीक क्या है, मेजर वैली क्या है, इसको याद रख सकते हैं। बेका माउंटेन देखे तो लेबनान माउंटेन है, जो कि हमारे एक हार्मोन रेंज में आता है, तो इसको याद रखें। दो माउंटेन है आपका, जबल लुबनान और हार्मोन रेंज, ये हमारे यहाँ पे कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स है, आपके जियोग्राफिकल फीचर्स, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। विद दैट जो है कि मैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, दीज आर द कॉन्फ्लिक्टेड एरिया इन दी न्यूज़, अभी जितने भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया न्यूज़ में रहे हैं, इसको आपको है कि मैंने ब्रीफली लगाया है, और प्रीवियस सेशंस को आप प्लेलिस्ट से फॉलो करेंगे तो सारे रीजन जैसे मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ। अभी हमने अर्मेनिया अजरबैजान में, जैसे प्रीवियस सेशन में फरवरी सेशन में अर्मेनिया एंड अजरबैजान का रीजन था, जो नागोरो वागोरो रीजन है वो जो है कि हमने पढ़ा था। इसी तरीके जितने भी रीजन है आपको साहेल रीजन वाला पढ़ा है मैंने, आपको कूप बेल्ट पढ़ाई है पहले भी, कूप बेल्ट जो कि हमारे चैड हो गया, नाइजर हो गया, साउथ सूडान, यहाँ पे मिलिट्री कूप्स हैपन किए हैं किसमें, आपके सूडान में, साउथ सूडान में, एंड इन सब रीजन पे जितने भी कूप्स हुए हैं ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से बस आपको ये देखना है क्या क्या कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, क्योंकि देखेंगे यहाँ क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसने क्या किया है, अर्ज दी मैक्सिमम रिस्ट्रेन आफ्टर ए रिपोर्टेड ईरानियन स्ट्राइक नियर दी, कौन सा रीजन आपका, दीमोना इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब अभी तक क्या हो रहा था, यूएस एंड इजराइल, इसराइल जो था यूएस एंड इजराइल, इसने ईरान को परेशान किया। यहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी, यहाँ पे NUEF लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, या न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी कह लीजिए, या इसको जो है कि UEF कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले इसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्टर्ब किया, नहीं बनाने देंगे तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब। अब क्या कर रहा है ईरान, क्या कर रहा है, इनके न्यूक्लियर को टारगेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आईए ने क्या कि भैया थोड़ा रिस्ट्रेन कर लो, क्योंकि ईरान ने एक मिसाइल मार दी है, क्योंकि इनके पास तो पहले से डेवलप है, गलती से न्यूक्लियर बॉम्ब पे गया, अगर वो फटा तो फिर समझ रहे हैं क्या होगा। तो इसलिए कहा है कि रिस्ट्रेन करो। इन्होंने कौन सा बेस उड़ाया है, इसराइल का जो है कि दिमोना दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पे टारगेट किया है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि दिमोना कहाँ पे है, साउदर्न टाउन ऑफ द होस्टिंग इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी में इन दी नेगेव डेजर्ट। तो ये याद रखना है, नेगेव डेजर्ट में लोकेट करता है। ये सब देखिए प्रीवियस सेशन में देखिए, तो इसराइल का, लेट मी शो यू मैप, आपका इसराइल में ही यहाँ पे जान रहे हैं कहाँ पे ईरान है, दिस इज योर ईरान लोकेटेड हेयर, एंड हेयर इट इज योर इसराइल। और यहीं पे जो है कि साउदर्न इस पार्ट में आपका थोड़ा सा रफली जो है कि आपको ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे इस रीजन में ही आपका रफली थोड़ा सा कहाँ दिखता है, नेग वेव डेजर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे ये दिमोना न्यूक्लियर साइट थी। तो इसको आप याद रख सकते हैं ब्रीफली। देन यहाँ पे देखें तो अदर साइड से ये आपको ऑलरेडी मार्क है, इसलिए यहाँ पे आपको मार्क करके मैं बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पे नेतांग न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान में जो कि ऑलरेडी मार्क है, साउथ पार गैस फील्ड ये भी मैंने बता दिया, लितानी रिवर बता दिया, टीआर सिटी बता दिया, इसे टायर सिटी या तियार सिटी भी कह सकते हैं, और गैस लाफांग इंडस्ट्रियल जो कि एक कतर का एरिया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, प्रीवियस सेशन से इन सब लोकेशंस को रेफर करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मार्किंग इन द मैप इन दिस सेशन। देन यहाँ पे देखेंगे आपको एक नई एक्सरसाइज देखने को मिलती है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026। ये आपकी एक इंडियन नेवी एक्सरसाइज है। आप सर कह रहे हैं कि ये तो आप डिफेंस में पढ़ाना चाहिए आपको, बट इट इज योर पार्ट ऑफ योर प्लेसेज इन न्यूज सेशन ऑल्सो, क्योंकि करंट अफेयर है, सब कनेक्टेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई है, कहाँ हुई है, अब ये याद रहना चाहिए। देखिए आपका गुआम आइलैंड आ गया, अब ये आ गया आपके ज्योग्राफी के फीचर से रिलेटेड। तो ये गुआम आइलैंड है, एक यूएस के टेरिटरी इन दी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन
कहाँ पे, गुआम आइलैंड इन द यूएस टेरिटरी, यूनाइटेड स्टेट का नॉर्थ पैसिफिक में है, जिसमें हमारी इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को कंक्लूड किया है विद द यूएस। तो याद रखेंगे एक्सरसाइज सी ड्रैगन किसके इसके बीच में हुई है, इंडियन नेवी और यूएस के नेवी लेड जो है कि एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। याद रखना क्या, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। तो AWS जो कि हम डिफेंस में अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन कौन से वॉरफेयर्स हैं क्या नहीं है, तो वहाँ इसको कवर करेंगे। अभी इतना याद रखना है, सी ड्रैगन किसमें, यूएस नेवी ने इसको कंडक्ट करा है, इंडिया ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। ये हमारी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो बायलैटरल होती हैं, बायलैटरल जिसमें दो पार्टी पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ ट्राइलेटरल होती हैं, कुछ मल्टीलैटरल होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मल्टीलैटरल में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेट करती है। तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा, जैसे आपको कीवर्ड दे दिया कि विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। पार्टिसिपेट वर्ड सोचते ही आपको क्या पता चलना चाहिए, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, क्योंकि पार्टिसिपेट यहाँ पे बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, तभी ऐसे कीवर्ड यूज करता है यूपीएससी चेक करने के लिए। अगर वो कह दे कि बायलेटरल है तो मेंशन कर देगा, तो बायलेटरल में डायरेक्ट ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए रहेंगे, और यहाँ पे अगर आपको मल्टीलेटरल होगा तो यहाँ पे आपको दे देगा ABCD ये ऑप्शन रहेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज दे देगा, कह देगा एक्सरसाइज सी ड्रैगन में कौन कौन सी हमारी कंट्रीज शामिल है। जैसे यहाँ पे इंडिया दे देगा, चाइना दे देगा, यूएस दे देगा, आपका फिलीपींस दे देगा, इंडोनेशिया दे देगा। हमें यहाँ पे पता है आपको कोड कैसे मिलेगी, यहाँ पे 1 2 3 या 2 3 4, तो इस तरीके से हमें कोड चूज करना होगा। तो ये आपको एक ट्रिक है, तो इसको याद रखेंगे। पार्टिसिपेटिंग से बायलैटरल और मल्टीलैटरल में फर्क क्या है। बाकी यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट है, ये ब्रिंग टुगेदर द फोर्सेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड टुगेदर एनहेंसिंग द कोऑर्डिनेटिंग एंड कॉम्बैट अंडर सी वॉरफेयर। यहाँ पे भी देखिए, आपको मैं यहाँ पे टेबल एक और प्रोवाइड कराया मैंने। दिस इज योर टेबल फॉर दी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल गाइज। यहाँ पे देखिए, इस टेबल को पहले समझिए। ये टेबल क्या है सॉरी, यहाँ पे आपके रीजन है, इसमें कंट्री कौन से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रही है, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और ये न्यूज़ है आपके 25 से 26 तक में। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान रीजन में है, बहुत ही अच्छे से न्यूज़ में है, इसको जो है कि मैंने बहुत ब्रीफली कवर कराया आपको। गाजा स्ट्रिप वेस्ट एशिया में हमेशा बताता हूँ, ये जो है कि अगर मैं रफली यहाँ ड्रॉ करके बताऊँ तो ये हमारा क्या है, इसराइल का ये पार्ट है, ये आता है आपका कौन सा, वेस्ट बैंक में। ये हमारा कौन सा पास है, वेस्ट बैंक। और इधर क्या है, पतला सा पार्ट गाजा स्ट्रिप है, यहाँ सिनाइन पेनिनसुला है, जहाँ पे आपका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे ही आपका राफा क्रॉसिंग, और जो है कि यहाँ पे आपका ऊपर इरेस क्रॉसिंग है, यहाँ पे यहाँ पे कौन सा है, सोलम क्रॉसिंग है, खुरम सोलम क्रॉसिंग। तो इसको एक काइंडली जो है कि अभी स्किप कर रहा है माइंड से, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे खुरम सोलम क्रॉसिंग है, लेट मी गाइस, यहाँ मैप में होगा, यहाँ गलत बोलने से अच्छा है आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, फिलडेल्फिया कॉरिडोर है, यहाँ पे राफा क्रॉसिंग है, खुरम नहीं, करम सोलोमन क्रॉसिंग है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हम वापस आते हैं इस टेबल पे। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल जो है कि आपको प्रोवाइडेड है, इसको गो थ्रू करना है। यूक्रेन हो गया, सूडान, म्यांमार, साहेल रीजन में कौन कौन सी कंट्री आ रही है, येमेन क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे हयूथीज वर्सेज यहाँ पे सऊदी लेड कोalition होते रहता है, एक प्रॉक्सी वॉर चलती है हमेशा, क्योंकि रेड सी के बाब अल मांडेब को डिस्टर्ब करने के लिए है। अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, कॉन्गो और हियाती, इसको याद रखेंगे, हाइती याद रखेंगे, ये कहाँ लोकेट करता है, यहाँ पे गैंग्स और स्टेट वॉर है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। बाकी मेजर देखेंगे तो रीजन आपका रेड सी, ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी में, वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ साउथ चाइना सी में आपको याद है स्कार सोर बलोच ब्लॉक जो है कि मैंने आपको बताया था, आइलैंड है, स्पार्टी आइलैंड्स है जिसपे कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो ये सब आपको ब्रीफली याद रखना है। गोलन हाइट्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे तो हमेशा ही क्रॉस फायरिंग होती रहती है। कोरिया इथोपिया रीजन, तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन ये टेबल इंपॉर्टेंटली मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, विच इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द 26 से 25 के बीच में एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम लिखा रहेगा इस कॉलम में। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेटिंग कंट्री किस प्लेस पे हुआ, ड्यूरेशन क्या था, तो इसको आप गो थ्रू कर लेंगे आई होप ब्रीफली। जैसे आपका फ्रीडम शील्ड है आपका यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया में, आप सोचेंगे कि ये इंडिया की एक्सरसाइज पढ़नी चाहिए, पर ये भी पढ़ लो, नहीं तो कह देगा फ्रीडम शील्ड यूएस और इंडिया के बीच में हुई है, तो तुरंत जाके उसको जो है टिक करके सही कर दोगे। बट यहाँ पे इंडिया के बीच में वो ही नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया के बीच में है। तो ये बात याद रखना, कहाँ हुई है, साउथ कोरिया में हुई है, 11 से 19 मार्च 2026 में। जस्ट अभी जो है कि इसको कंक्लूड किया गया है रिसेंटली 19 मार्च को। देन इसी तरह देखेंगे आपका लिमिटी एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और जो है कि इंडियन एयरफोर्स के बीच में। आप यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बायलेटरल होती है, ट्राइलेटरल होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। पर यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज होती है जो सेल्फ कंक्लूडिंग होती है, मीन जो है कि अपनी ही फोर्सेज आपस में एक्सरसाइज करती है, दैट आर कॉल्ड दी
ट्रेनिंग और जो है कि आपके एडवांसमेंट एक्सरसाइज होते हैं, जैसे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने ही इस एक्सरसाइज को कंक्लूड किया है कहाँ पे, सीएचएस डिफेंस एकेडमी के पास। सीएचएस आइलैंड कहाँ है गाइड, ये जो है कि मैंने आपको बताया था मेडगास्कर के जस्ट ऊपर जो है कि आपको सीएचएस आइलैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको यूनियन हॉटस्पॉट हो गया, यहाँ पे चागो आर्कीपिलागो हो गया, उसके ऊपर मालदीव्स है, उसके ऊपर आपका लक्षद्वीप है, यहाँ कोमोरोस है, यहाँ पे मायोते है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको प्रीवियस सेशन से तुरंत, जैसे ही देखिए ये एक्टिव रिकॉलिंग का फायदा क्या होता है, आप एक चीज़ को देखेंगे, सेशंस को आपने अगर कंटिन्यू देखा है तो जैसे ही आपको याद आए कि यहाँ पे सीएचएस आइलैंड आ रहा है, तुरंत ये मैप आपको बन जाना चाहिए। कौन सा, ये हमारा क्या है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। ये क्या है, आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। यहाँ पे क्या है, ये अफ्रीका है। यहाँ पे सनाइन पेनिनसुला, यहाँ पे आपका सनाइन पेनिनसुला के साथ ये रेड सी वाला रीजन हो गया, थोड़ा सा रफली बन गया। ये अरेबियन पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ, ये हमारा इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में मैंने आपको सारे यहाँ पे कराए थे, लक्षद्वीप है, यहाँ पे मालदीव्स है, यहाँ पे चारगो आर्किपेलागो है, यहाँ मडगास्कर, यहाँ मॉरिशस है, यहाँ सीएचएल्स है। ये सब जो है कि आपको कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड है, यहीं पे देखेंगे तो अदर आइलैंड्स आपको ब्रीफली मार्क कराए हैं। तो इस मैप को थोड़ा आप जो है कि पूरा विजिट करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इंडिया और यूएस का वज्र प्रहार का 16वां एडिशन हुआ है, 7th एडिशन ऑफ इसका। यहाँ पे आपको 7 एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का देखने को मिलेगा। खंजर जो है कि आपका किर्गिस्तान के बीच में होता है, यहाँ पे देखेंगे किर्ग फोर्सेस है, उसके बीच में होता है। सूर्य किरण हो गया, तो ये सब आपको याद रखना है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इसको याद रखेंगे। देन ये टेबल मैं आपको दे दूंगा जो कि एक रीडिंग पर्पज से टेबल है, यहाँ पे मैंने सेशन में इसलिए इंक्लूड कर दिया है कि आप थोड़ा इसको याद रखें। और ये सब टेबल देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, ये पूरा टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कहाँ, टेलीग्राम पे, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। और इसको जो है कि पूरा याद रख लेंगे। बाकी जब डिफेंस वाले करंट अफेयर्स कराऊंगा तो इनको थोड़ा याद करने के लिए आपको निमोनिक्स भी बता दूंगा कि कैसे आपको ब्रीफली याद रखना है। तो ये विद दैट हम जो है कि अपने प्लेसेस पे वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कॉन्फ्लिक्टेड रीजन दैट आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पे सारी एक्सरसाइज कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन कंक्लूड हो गया है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज दैट इज योर अर्मेनिया। अब अर्मेनिया क्यों क्यों न्यूज में है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ से इवैक्यूएट किया है लगभग 550 नेशनल्स फ्रॉम द ईरान थ्रू अर्मेनिया। ईरान के होते हुए यहाँ से हमने ईरान के रास्ते से यहाँ पे अपने कुछ देशवासियों को यहाँ से इवैक्यूएट किया है। क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है अर्मेनिया और अजरबैजान में। तो यहाँ पे आपको मैप पे लोकेट करके बता दूं, सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप। और यहाँ पे आपका जानते हैं यहाँ क्या है, उरल माउंटेन्स है। यहाँ पे आपका ये कॉकवस कंट्रीज कहलाती हैं, जहाँ पे कौन से माउंटेन है, कॉकवस माउंटेन रेंज है। और यहीं पे आपको आपको देखने को मिलेगा क्या, दिस इज योर, लेट मी ब्रीफली ड्रॉ, ये आपका क्या है, दिस इज योर, साइज पे इनका कम करना पड़ेगा इस, और लेस ब्रीफली अंडरस्टैंड दिस। दिस कंट्री इज योर अजरबैजान, यहाँ पे अजरबैजान है। ये है आपका अर्मेनिया, तो सॉरी यहाँ पे गाइस सॉरी, ये है आपका अजरबैजान, ये अर्मेनिया है। और ये रीजन भी आपको थोड़ा अजरबैजान का देता है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि ये इसको टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। बाकी ये प्रीवियस सेशन देख लेंगे, मेरे को बस थोड़ा सा आपको ब्रीफली लोकेट कराना था कहाँ पे है। ये कैस्पियन सी के और कॉकवस रीजन के पास में पड़ता है ये, और अजरबैजान एंड अर्मेनिया रीजन, दिस इज योर छोटा वाला अर्मेनिया, बड़ा वाला अजरबैजान। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। और ये तो आपका ईरान है ही, ईरान है, ये यहाँ का है, ये टर्की है, ये क्या है, इराक है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये लेबनान है, ये इसराइल है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ब्रीफली रिकॉल रहनी चाहिए। देन लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो भी हैं इसको जो ये कवर कर लेंगे। तो लेट मी शो यू अगेन दैट न्यूज़ गाइस वेयर इट इज़ गॉन। तो यहाँ पे आपका ये है, देखेंगे पहली बात तो कितना ब्यूटीफुल सा है जो भी यहाँ पे रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सामने ही माउंटेन, स्नोई माउंटेन, सुबह अपनी छत पे जाओ, बढ़िया से आनंद लो माउंटेन्स के। और रीजन में देखिए कॉन्फ्लिक्ट है कि यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। तो आई होप हंसते मस्ते करते हुए पढ़ेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे आपका पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट एशिया की। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ईरान है, टर्की है। इसको याद रखेंगे, ऊपर मैं बताना भूल गया। ये जॉर्जिया, अजरबैजान, आपका जो कि आर्मेनिया, ये हमारी कौन सी कहलाती है, यही आपकी कॉकस कंट्रीज कहलाती हैं। वहाँ पे जॉर्जिया का नाम लेना भूल गया था। रीजन कौन सा कॉन्फ्लिक्ट पे है, आपका नगार्नो कराबाख रीजन है। नगार्नो कराबाख जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है अर्मेनिया और अजरबैजान का, ये कॉकवस रीजन में आते हैं। माउंट अग्रातस है, जिसे अलग हेज माउंटेन भी कहते हैं। रिवर कौन सी है, अरास रिवर है। और बाकी ये ब्रीफली याद रखेंगे। और यहीं पे आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे यूएस ने आपका ट्रिप्स नाम से एक प्रपोजल दिया है, जो कि यहाँ पे कॉरिडोर है। कॉरिडोर में मैंने आपको ट्रिप्स नाम से सुनाया होगा, जो कि ट्रम्प ने इनिशिएट किया है कि यहाँ पे एक पैसेज बना देंगे, जो ये अर्मेनिया का छोटा वाला रीजन है,
आर्मेनिया के बगल में अजरबैजान का, अजरबैजान, तो यहाँ पे एक कॉरिडोर बना देंगे जिससे ये लोग एक्सेस कर सके अपनी कंट्री को। ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लद्दाख का मैग्मेटिक आर्क। अब ये मैग्मेटिक आर्क क्या है, पहले ये समझना होगा हमें। तो आइए देखते हैं ये कंटेक्स्ट न्यूज़ में रहा क्यों है, ये न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि साइंटिस्ट ने हैव डिकोडेड द इवोल्यूशन ऑफ द लद्दाख मैग्मेटिक आर्क इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालय। यहाँ पे मैग्मेटिक आर्क कुछ नहीं है guys, जो भी हमारा बेल्ट ऑफ दिस इज योर क्या, इसको याद रखिएगा। लद्दाख का मैग्मेटिक आर्क क्या है, ये एक बेल्ट ऑफ द इग्निस रॉक है जो कि एक लॉन्ग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो सिस्टम से लोकेट करता है कहाँ, ट्रांस हिमालय रीजन में, जो कि हमारा बहुत ही पुराना एक मूवमेंट है हमारे कैसे है। ये प्यारा सा भारत है, ये जान रहे हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर अपना प्यारा सा, थोड़ा सा गलत बन गया गाइस इसको, जो कि लेट मी ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पे क्या है, ये कुछ लद्दाख वाला रीजन है। अब जानते हैं यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालयस है, देन ग्रेटर हिमालयस गया है, देन आपका मिडल हिमालयस, लेसर हिमालयस। इस तरीके से ये हमारे हिमालयस डिफरेंट डिफरेंट लद्दाख के रीजन से पास किए हैं। तो उसी में से आपका क्या कह रहा है कि जो ट्रांस हिमालयन रेंज में, जानते हैं इट इज़ वेरी ओल्ड, विच इज अराउंड 130 मिलियन ईयर ओल्ड प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे जो भी आपका एक एक्सटेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी है जिससे हमारा बेल्ट ऑफ द इग्नस रॉक फॉर्म हो रहा है, यही हमारा मैग्नेटिक आर्क है। और यहाँ पे इसके जो है कि चेंजेस के बारे में साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है, ऐसा हुआ क्यों है उसमें हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, हमें अपना एग्जाम निकालना है। तो बस मेन बात जान लीजिए, हम जानते हैं जब इनसाइड दी अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे हमारा ये क्रस्ट है, इसके नीचे जो है कि स्टेनोस्फेयर में क्या है, मैग्मा सर्कुलेट कर रहा है। व्हेन इट इरप्ट्स इट बिकम दी लावा, और इस लावा से आपके तीन तरह के रॉक बनते हैं। इस लावा से तीन तरह के कौन कौन से रॉक बनते हैं, इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। इग्नस जो है कि हमारा प्राइमरी रॉक होता है, सबसे पहले फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको बताया होगा इन दी, अगर आप घटना चक्र वाली सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें ये रॉक्स वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी प्लूटोनिक रॉक क्या होती है, एक्सक्लूसिव रॉक्स क्या होती हैं, प्लूटोनिक रॉक कैसे इंटरनली फॉर्म हो जा रही हैं। तो यू कैन रेफर दैट सेशन टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा सा रिकॉल कर दिया कि इग्नस रॉक क्या है। मैग्मा जब बाहर आ रहा है वॉल्केनिक एक्टिविटी से लावा बन रहा है, इस लावा से जो है कि आपके तीन तरह के रॉक बनते हैं, इग्नस बनता है, सेडिमेंट्री बनता है, मेटामॉर्फिक। इग्नस जो है कि प्राइमरी रॉक है। इसी इग्नस रॉक की स्टडी करके साइंटिस्ट ने पता लगाया कि व्हाट इज द लद्दाख का मैग्मेटिक मैग्मा जो था, मैग्मा आर्क कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इवॉल्व हुआ है। तो ये इतनी सी न्यूज़ है, इसको ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी लद्दाख में याद रखने वाली चीज़ क्या है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक हेमिस नेशनल पार्क है, आपका कोल्ड डेजर्ट जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैंने, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक हैं, पेंगसोंग, यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है, सियो मोरोरी लेक है, जो कि हमारी पेंगोंग सो जो कि एक रामसर साइट भी है। ये वेरी फर्स्ट सेशन जब मैंने अगस्त के सेशन कराया था तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से आपको बताया होगा, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। रामसर साइट जो है कि रामसर कन्वेंशन 1972 में इन्फोर्स हुआ था, इंडिया ने 85 में इसको एक्सेप्ट किया है, 1985 में। हमारा यहाँ पे कौन, यहाँ पे कन्विक्शन जो है कि किससे रिलेट करता है, जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड करता है या मॉन्ट्रेल, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मॉन्ट्रेक्स या मॉन्ट्रेल यहाँ पे क्या रिलेट करता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट जो है कि आप सबडक्ट कर रही है, कोलिजन क्या है यहाँ पे, कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। आप जानते हैं ऊपर की ये बड़ी सी यूरेशिया है और यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत, आप समझते हैं जब हम क्या पढ़ते हैं आपका कॉन्टिनेंटल डिस्क थ्योरी पढ़ते हैं, जब कॉन्टिनेंट मूव करके आ रहे थे तो इंडिया यहाँ आके इससे टकराया है, तभी ये हिमालयस का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे दो मेजरली प्लेट इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे न्यू तैतीस सी ओशियन का ओरिजिन भी आपका लद्दाख में फाउंड करने को मिलता है। कैसे, जब ग्लोब एक बड़ा सा आइलैंड था पेंजिया, और यहाँ पे पेंथालासा, जब ये ब्रेक डाउन हुआ लोरेशियन गोंडवाना में, यहाँ पे ओशियन बना था, कौन सा, तैतीस सी बना था। अब यहाँ पे यही जो है कि ज्योग्राफी में जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे नियो 33 ओशियन, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े आपको जो है कि रिलेट करने चाहिए। तो आई होप इसको आप रिलेट करेंगे। बाकी रिवीजन सेशंस इन सब में आपको ये थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा क्योंकि यहाँ पे टू मच डीप डाउन नहीं कर सकते, हम इसको मैपिंग सेशन तक ही सीमित रखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट है आपकी एक साग गैस फील्ड है, ये कहाँ है, ऑपरेशंस एट द यूएई साग गैस फील्ड हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। साग गैस फील्ड सस्पेंडेड आफ्टर द ड्रोन अटैक। यहाँ पे ड्रोन अटैक कौन कर रहा है, ईरान ही कर रहा है। यहाँ पे ईरान को परेशान किया यूएस ने, इसराइल ने। अब ईरान सबको परेशान कर रहा है, वहाँ कतर को परेशान कर रहा है, वहाँ यूएई को परेशान कर रहा है, सऊदी अरेबिया के गैस फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये ब्रीफ याद रखेंगे। उसी में से एक हमारी कौन सी है, यूएई की साह गैस फील्ड है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। इट नियर दी यूएई बॉर्डर, किसके, सऊदी अरेबिया के पास में।
वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर गैस फील्ड है। नेचुरल गैस यहाँ पे बहुत ही वेरी हाई रहती है विद हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेंट, और जानते हैं सल्फर ये सब हमारी इंडस्ट्रीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके डिस्ट्रप्शन से कितनी सारी कॉजेज चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको आप ब्रीफली समझ सकते हैं। प्रोडक्शन देखें तो नेचुरल गैस और सल्फर का प्रोडक्शन होता है यहाँ से, तो यू मस्ट रिमेंबर ये साग गैस फील्ड किसकी है, यूएई की है। ये याद रखना है बस आपको, लोकेशन नॉट दैट मैटर। और यहीं पे मैंने आपको बताया कौन सा, पार्स आइलैंड, तो इसको याद रखिएगा, साउथ पार्स नॉर्थ पार्स, ये कहाँ पे लोकेट करता है, ये कतर के अपर वाले रीजन में है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फुजीरिया पोर्ट, इसको याद रखेंगे, आपका यूएई का फुजीरिया पोर्ट है। ये भी किसका है, यूएई का है, जो कि अटैक किया है अभी रिसेंट ईरान इजराइल यूएस वॉर। यहाँ पे देखिए ईरान एक साइड है वर्सेज यूएस एंड इजराइल है, तो यहाँ पे याद रखेंगे फुजीरिया पोर्ट। इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि इन्फॉर्मेशन है, ये की शिपिंग हब है आपका गल्फ एंड द वाइडर रीजन में। इसको याद रखेंगे, मल्टीपर्पज मैरीटाइम फैसिलिटी है इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएई, यूएई के ईस्ट कोस्ट में ये लोकेट करता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आपका जबल अली पोर्ट है, हाफिया पोर्ट है, अल फा पोर्ट है इराक का, तो ये आपका याद रखें जबल अली यूएई, ये इसराइल का, हाफिया और जो है इराक का। तो इसमें लोकेशन नहीं है, इसके क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको दे देगा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे देगा। अब यहाँ लिख देगा जबल अली पोर्ट, और यहाँ लिख देगा आपका क्या, ये इसराइल से है, या यहाँ लिख देगा हाफिया पोर्ट और ये कह देगा कि आपका इसराइल से है, यहाँ लिख देगा अल फा पोर्ट और लिख देगा ये यूएई का है। तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें मैथ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसको जो है कि एग्जाम के पर्पज से टैकल कर लेंगे आप। देन नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आपके कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, और यहाँ पे मैंने इसके बारे में लगा दिया है, तो इसमें एज सच कुछ साइंस है नहीं इसको एक्सप्लेन करने वाला, तो इसको आप बस एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे दुलेरा इंटरनेशनल पोर्ट है जो कि गुजरात में है। कहाँ पे एक है टाइप है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, इसको बस याद रखना है, जो कि दुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को यहाँ पे अनरीच किया जा रहा है। इसको याद रखना है, दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन रीजनल देखें तो आपका सतना एयरपोर्ट न्यूज़ में क्यों रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। देन इसके बाद देखेंगे तो दातिया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है। वाई इट इज इन न्यूज़, क्योंकि यहाँ रीजनल कनेक्टिविटी दे रहा है उड़ान स्कीम से, उड़े देश का हर आम नागरिक, उड़ान की फुल फॉर्म है ये। देन यहाँ पे देखेंगे तो थूथकी एयरपोर्ट है नियर टर्मिनल, इसको याद रखेंगे। देन आपके ये सब कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, और ये यहाँ पे आपका जो है कि मैंने ये लगा रखा है मैप, इसको मैं दिखाना भूल गया। यही देखेंगे तो यही आपकी साउथ पास गैस फील्ड है, जो कि हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न एंड साउथ पार्ट में। यूएई है, यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा रीजन है आपका, जो है कि यूएई, यूएई में आपका दुबई, यहाँ पे छोटा सा सऊदी अरेबिया के ऊपर रीजन है, इसको ब्रीफली याद रखना। इधर ओमान है, गल्फ ओमान, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक लोकेशन है कौन सा, रास लफन इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे आपको लोकेट करती हुई दिख जाएगी, इसका ब्रीफली आप देख लेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया होगा। लेट मी शो यू फुजीरा पोर्ट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये हमारा जो कि इसको नहीं बताया था मैंने, लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन दिस। ये आपका राफ लफन इंडस्ट्रियल सिटी है, ये कहाँ पे लोकेट कर रही है, पहली बात तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न कतर रीजन में, आपको कतर के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये लोकेट करती है इन दी पर्शियन गल्फ कोस्ट। और ये एक राफ लफान है क्या, राफ लफान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट हब, यहाँ पे लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका एलपीजी और एलएनजी में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए guys। ये मस्ट रिमेंबर कर लीजिए कि एलपीजी में जानते हैं यहाँ पे बुटेन और प्रोपेन होता है, यहाँ पे मेजरली क्या हो रहा है, प्रोपेन है कि बुटेन है कि मीथेन है, ये जो है कि मेजरली आपको पता रहना चाहिए। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ये आपको पता है कि नहीं। और इसका जो है कि मैं एक चार्ट जो है कि आप एलपीजी एलएनजी का एक नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से देख लेंगे। तो इसी साथ जो है कि सेशन को यहाँ पे एंड करने का समय आ गया है। देखिए ब्रीफली इतनी सारी चीज़ें जो है कि आप होप आपको रिमेंबर रही होंगी, और ये सब जो है कि मैंने आपको जो है कि टेलीग्राम पे जो है कि प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से इनको एक्सेस कर लेंगे। सो लेट्स गाइस, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी प्लेसेज इन न्यूज़ के सेशन है, नाउ इट इज़ योर टाइम। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नाउ इट इज़ टाइम कि आप पिछले 6-7 मंथ के जो भी मैंने प्लेसेज इन न्यूज़ कवर किए हैं उनको जो है कि गो थ्रू कर लीजिए, उनको मैप में मार्क करते करते रिमेंबर रखिएगा इस, क्योंकि यहाँ पे एक दो बार चीज़ें से करने से मार्क करने से नहीं याद होंगी, इसको बार बार करेंगे तभी वो माइंड में आपके एक्टिवली रिकॉल रहेगा। एक्टिवली रिकॉल तभी होगा जब वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। उसके लिए जो कि एक दो बार सेशन को देखिए, मैक्स नहीं, यहाँ पे एक बार देखना है, या आप कि दोबारा एक बार में अगर आप अपने नोट्स बना ले रहे हैं या इसको मैप में मार्क कर ले रहे हैं तो दोबारा जो है कि आप देखना चाहें तो स्पीड मोड में देख सकते हैं। बट इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं मेजरली प्लेसेज इन न्यूज़ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं गाइज, और वो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के जितने भी हमारे 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप टैकल कर सकते हैं 5 से 6 या मैक्सिमम 7 क्वेश्चन
हम ये प्लेसेस न्यूज़ के थ्रू ही कवर कर सकते हैं। और ये 7 क्वेश्चन अगर आप मिस कर रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ द रेस, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो आपको ये ब्रीफली ध्यान रखना है। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है और हमेशा याद रखना है, इट इज़ योर डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी विच बिकम योर डेस्टिनी। हमेशा राइट ऑर्बिट पे रहना है, राइट एफर्ट एंड राइट रिजल्ट। सो लेट्स एंड दिस सेशन एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम अपने मैपिंग को स्टार्ट करेंगे, बाकी चीज़ों पे स्टार्ट करेंगे। और बाकी चैनल पे आपके पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट काफ़ी हद तक जो है कि हिस्ट्री विस्ट्री सब कवर हुई है, पॉलिटिक घटना चक्कर वगैरह, उनको जो है कि रेफर कर सकते हैं अपने पीवाईक्यूज कवर करने के लिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। दिस साइड साइनिंग ऑफ आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।